नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम बीए प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत आपके हिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने वाले और ब्रीफ में आपका पूरा सिलेबस है जो यहाँ पर देखने वाले। तो चलिए शुरू करते। देखिए, भारत का इतिहास प्रारंभ से 750 ईस्वी तक कई महत्वपूर्ण चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इसे मुख्यतः प्राचीन काल कहा जाता है, जिसमें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे प्रमुख चरण हैं जो आपके शामिल हैं। निम्नलिखित वर्ण कालों का संक्षिप्त वर्णन है जो यहाँ पर किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका काल है जो लगभग 3300 से आपके 1300 ईसा पूर्व तक रहा। स्थान है जो वर्तमान में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में है जो आपके स्थित हैं। प्रमुख इसके शहर थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वो थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। विशेषताएं: नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली, ग्रेनरी और व्यापार, ये हैं जो इसके प्रमुख आपके थे। और उसके बाद है जो दूसरा था वैदिक काल, जो लगभग आपके 1500 से 600 ईसा पूर्वी तक रहा। इसमें है जो आपके वैदिक साहित्य जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो रही थी। उसके बाद है जो आपके आता है सामाजिक संरचना, जिसमें 4 वर्ण थे आपके: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञ, विभिन्न देवताओं की हैं जो पूजा की जाती थी। और राजनीतिक संरचना में जनपद और महाजनपद काल की ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उसके बाद है जो महाजनपद काल आपके प्रारंभ हो जाता है, जिसका है जो 600 से 321 ईसा पूर्व तक। प्रमुख महाजनपद थे मगध, कौशल, वत्स, अवंती आदि, ये प्रमुख महाजनपद थे। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म और बौद्ध धर्म का उदय है जो महाजनपद काल में है जो आपके हुआ था। और जैन धर्म, महावीर स्वामी जी का जन्म, जो कि जैन धर्म के प्रमुख प्रचारक थे, उनका जन्म भी है जो आपके महाजनपद काल में हुआ। उसके बाद आता है आपके मौर्य काल, जो कि हैं जो 321 ईसा पूर्व से आपके 185 ईसा पूर्व तक रहा। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। मौर्य साम्राज्य की और प्रसिद्ध शासक थे अशोक महान, इसका प्रसिद्ध आपके शासक हुआ। अशोक के धर्म प्रचारक आपके बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचारण किया और प्रशासन, केंद्रीकृत प्रशासन और विस्तृत जासूसी प्रणाली है जो ये रही थी। शुक और कण्व वंश, जो कि 185 से 30 ईसा पूर्व तक रहा। इसकी स्थापना मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुई। इसका मुख्य केंद्र है जो पाटलिपुत्र था। और पुनरुत्थान हुआ, उसमें आपके वैदिक धर्म और संस्कारों का पुनरुत्थान किया गया। कुषाण साम्राज्य इसके बाद है जो आपके आ जाता है, जो कि 30 से 775 ईस्वी तक रहा। प्रमुख आपके शासक थे कनिष्क और धार्मिक योगदान था बौद्ध धर्म का प्रचार और कला का विकास है जो इसने कनिष्क ने किया था आपके। और सांस्कृतिक योगदान है जो ग्रीक, यूनानी और भारतीय सैनिकों का। और उसके बाद आता है आपके गुप्त साम्राज्य, जो कि है जो 320 से 550 ईस्वी तक, जिसमें श्री गुप्त द्वारा है जो इसका प्रमुख रूप से किया जाता है। प्रसिद्ध चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और आपके हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये प्रसिद्ध शासक थे। और स्वर्ण युग हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य और गणित का उत्कर्ष रहा। विशेष हैं जो आपके विशेषताएं रही यहाँ पर: नालंदा विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट और कालिदास। और उसके बाद आता है आपके हर्षवर्धन का साम्राज्य, जो कि शासन था उत्तर और उत्तर पश्चिमी था। इसकी धार्मिक नीति बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों की सहिष्णुता को अपनाया है हर्षवर्धन ने। और उसके बाद आता है 750 ईस्वी तक का संक्षिप्त विवरण। तो ये राजवंशों का उदय हुआ, विभिन्न छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ हुई, जिसमें है जो आपके मंदिर निर्माण और सांस्कृतिक गतिविधियों का है जो निर्माण हुआ। भारत का यह प्रारंभिक इतिहास एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाता है, जिसमें कई महान साम्राज्य और धर्मों का है जो विकास हुआ है आपके। तो ये हैं जो आपके हो गया है ब्रीफ में है जो आपके मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाया। आपका सिलेबस है कि पहली यूनिट के अंतर्गत दिया है आपके स्रोतों का सर्वेक्षण, जिसमें साहित्यिक, पुरातात्विक और मदद बांध और ये सभी मित्र बांध के प्रकार हैं जो आपके दिए गए हैं। तो इसको है जो हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, भारत के प्रारंभिक इतिहास की समझ को गहरा करने में साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम यहाँ विभिन्न साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का है जो सर्वेक्षण करेंगे। पहला है जो आपके साहित्यिक स्रोत, जिसके अंतर्गत हैं जो साहित्य के आ जाएंगे, जिसमें आपके वेद आ जाएंगे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें भजनों और आपके धार्मिक गीतों का संग्रह है। यजुर्वेद आपके यज्ञों और अनुष्ठानों का विवरण है। सामवेद यहाँ पर आपके संगीत और भजनों का है जो संग्रह है। और
अथर्ववेद, इसमें जादू टोने और औषधियों का ज्ञान है जो अथर्ववेद में है। दूसरा है जो आपके महाकाव्य, ठीक है, इसके अंतर्गत आपके रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित राम के जीवन की कहानी, महाभारत व्यास जी द्वारा रचित कौरवों और पांडवों के संघर्ष की कहानी है जो इसमें बताई गई है महाकाव्य। और तीसरे पर आ जाएगा आपके पुराण, विभिन्न पुराणों में धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक कथाएं संग्रहित हैं जिसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण आदि हैं जो आपके सम्मिलित हैं। उसके बाद यहाँ है जो आपके आ जाएगा यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का साहित्य, इसमें है जो आपके त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और अंग जैन धर्म का ग्रंथ है महावीर, स्वामी जी और अन्य तीर्थंकरों की शिक्षाएं हैं जो इसमें सम्मिलित हैं। फिर आ जाएगा आपके अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रशासनिक व्यवस्था की हैं जो जानकारी प्रदान करते हैं। फिर आ जाएंगे आपके दूसरे प्रकार के जो हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें है जो आपके मृदपांड रखे गए हैं। मृदपांड प्राचीन भारतीय संस्कृत सभ्यता और संस्कृति की समझ को समृद्ध करते हैं। जो निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के मृदपांड हैं जो प्राप्त हुए प्रकार के आपके हैं जो RW, जिसमें रंगीन मृदपांड, इनकी विशेषताएं कि इनका रंग है जो लाल रंग होता था और मिट्टी के बर्तन जिनमें चमक होती थी से बनाए जाते थे। और समयावधि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त काल तक ये हैं जो आपके मृदपांड चले थे। इनका महत्व क्या था, तो घरेलू उपयोग, अनाज भंडारण और धार्मिक अनुष्ठानों में इनका प्रयोग किया जाता था। दूसरे प्रकार के मृदपांड हैं आपके काला और लाल मृदपांड, BRW मृदपांड। इनकी विशेषता थी कि आपके बर्तन के अंदर काला और गहरा लाल रंग है जो किया जाता था। समय अवधि आपके वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक हैं जो BRW मृदपांड रहे हैं। महत्वपूर्ण इनके महत्व क्या था, तो दैनिकी में आपके दैनिक जीवन में इनका उपयोग किया जाता था और अनुष्ठानिक गतिविधियों में है जो इनका उपयोग किया जाता था। तीसरे प्रकार के मृदपांड है मृदपांड चित्रित मृदपांड है ये, ठीक है, चित्रित मृदपांड। इसमें विशेषता है ग्रे रंग के बर्तन जिन पर काले रंग से चित्रांकन किया जाता था वो हैं जो इसके अंतर्गत आते। समयावधि महाजनपद काल से मुख्यतः आपके 1100 से 600 ईसा पूर्व तक इनकी हैं जो रही, 1100 से 600 ईसा पूर्व तक। और महत्व है महाभारत काल से संबंधित और उत्तर भारत में व्यापक रूप से इनका है जो प्रयोग हुआ है। काला पॉलिश किया हुआ मृदपांड, इनकी विशेषताएं जो देखिए अत्यधिक चमत्कार और काले रंग के बर्तन होते थे और इनकी समयावधि है जो आपके मौर्य काल से आपके 700 ईसा से 200 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और इनका महत्व राजसी और अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता था। व्यापार का महत्वपूर्ण माध्यम है जो ये मृदपांड होते थे। पुरातात्विक स्थलों के सर्वेक्षण की बात की जाए तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता, आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथर, यहाँ के पुरातात्विक उत्खनन से नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था की हैं जो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वैदिक स्थल में आपके कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर महाभारत काल से संबंधित हैं। मौर्य साम्राज्य, पाटलिपुत्र, सारनाथ, अशोक के शिलालेख और स्तंभ इसके प्रमुख हैं जो साक्ष्य हैं। और आपके गुप्त साम्राज्य जिसमें नालंदा, उज्जैन कला, शिक्षा, संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। संक्षेप में हम संक्षेप में कह सकते हैं कि भारत के इतिहास की गहरी समझ के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों दोनों की आवश्यकता पड़ती है। वेद, महाकाव्य, पुराण और अन्य साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करते हैं। मृदपांड जैसे पुरातात्विक साक्ष्य भारत की भौतिक संस्कृति और दैनिक जीवन की झलक को हैं जो आपके दिखाते हैं। इन स्रोतों के समग्र अध्ययन से भारत प्राचीन सभ्यता का व्यापक चित्रण है जो आपके यहाँ पर संभव हो पाया है। तो अब हम इसी यूनिट के अंतर्गत आपके दिया हुआ है प्रागैतिहासिक अवधारणा, उपकरण और तकनीक, ये है जो दिया गया है। तो इसके बारे में देखने वाले प्रागैतिहासिक काल, वह समय अवधि जब मानव ने लिखित इतिहास की शुरुआत नहीं की थी। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः पुरातात्विक और वैज्ञानिक साक्ष्यों से आपके मिलती हैं। प्रागैतिहासिक काल को उपकरणों और तकनीकी के आधार पर निम्नलिखित हैं जो चरणों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अवधारणा, प्रागैतिहासिक काल को मानव इतिहास के उस चरण के रूप में समझा जाता है जिसमें लेखन का है जो विकास नहीं हुआ था। मानव समाज ने पत्थर, हड्डी, लकड़ी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों को है जो उपकरण बनाकर जीवन यापन किया था। और आमतौर पर इन्हें 3 मुख्य चरणों में है जो आपके बांटा जाता है। पहला है जो पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग, ये हैं जो 3 प्रकार के हैं।
उपकरण और तकनीक आपके हो जाएगी। देखो, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं तकनीकों में मानव विकास की महत्वपूर्ण झलक प्रदान करती हैं। यह काल मुख्यतः पत्थर के औजारों के निर्माण के उपयोग के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहला है जो पाषाण युग। पाषाण युग को है जो 3 भागों में आपके विभक्त किया गया है। पूरा पाषाण युग, फिर आ जाएगा पूरा पाषाण युग की महत्वपूर्ण समय अवधि थी, वो थी आपके 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसकी समय अवधि रही थी। उपकरण थे आपके पत्थर के मोटे खुरदरे औजार, जैसे कि हथियार, स्क्रैपर, चॉपर और हाथ की कुल्हाड़ी, ये हैं जो प्रमुख थे। ये सभी पत्थरों के बने हुए थे। तकनीक थी पत्थरों को आपस में टकराकर धारदार हैं जो बनाया जाता था। प्रमुख तकनीकों में आपके फ्लैंकिंग और चिपिंग ये शामिल थी, ये प्रमुख तकनीकें थी। और जीवन शैली थी आपके कि शिकारी थी और संग्रहकर्ता समाज में रहता था, गुफाओं में निवास करता था और अग्नि का प्रयोग है जो मानव मुख्य रूप से करता था। उसके बाद आया इसी में आपके मध्य पाषाण युग। इसकी समय अवधि थी लगभग 10,000 ईसा पूर्व से आपके 6,000 ईसा पूर्व तक। और उपकरण आपके छोटे और अधिक उन्नत पत्थर के औजार, जिनमें माइक्रोलैथिल कहा जाता था, ये थे। आपके तकनीक थी छोटे पत्थरों के ब्लेड और तीर धनुष का है जो विकास हुआ था। और जीवनशीली अर्ध स्थायी बस्तियों का निर्माण हुआ था। और पशुपालन और मछली पकड़ने की यहाँ पर है जो मध्य पाषाण काल में शुरुआत हो गई थी। अब फिर आगे आपके नव पाषाण काल, इसकी समय अवधि 6,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक रही थी। उपकरण थी पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, और जैसे कि कुल्हाड़ी, हसिया, ये सभी पॉलिश किए हुए मिलते थे। और तकनीक थी पत्थरों को घिसकर धारदार बनाया जाता था। और मिट्टी के बर्तन का निर्माण है जो प्रारंभ हुआ था। जीवन शैली कृषि का विकास हुआ, स्थायी बस्तियों का निर्माण और घरेलू पशुपालन का है जो विकास हुआ था। उसके बाद आया आपके कांस्य युग। इसकी समयावधि लगभग 3,300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रही। इसमें उपकरण थे आपके कांस्य, आपके तांबा, टीन का मिश्रण से बने औजार और हथियार, जैसे तलवार, भाला, खेती के आपके उपकरण। तकनीक थी आपके धातु की ढलाई और पिघलाने की ढलाई का विकास है जो हुआ था। जीवन शैली, शहरों का उपयोग, व्यापार का विकास हो गया था आपके। और वाणिज्य का विकास हुआ। उन्नत कृषि और शिल्प कला का है जो विकास हो गया था। अब आगे आपके लौह युग, आयरन एज। इसमें है जो समयावधि थी आपके 1200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। उपकरण थे लोहे के औजार, हथियार, जैसे कि आपकी तलवारें, ढाल, खेती के उपकरण, ये सभी हैं जो आपके आने शुरू हो गए थे लौह युग में। तकनीक, लोहे को गलाने और ढलाई की तकनीक है जो विकास हो गया था। लोहे के उपकरण बनाए जाने लगे थे। जीवन शैली, उन्नत कृषि, शहरों का विकास हो गया था। समाज का अधिक जटिल और संगठित रूप है जो सामने आ गया। प्रागैतिहासिक स्थलों के उदाहरण, भारत में कई प्रागैतिहासिक स्थल हैं जिनमें हमें उस समय की जीवन शैली और तकनीकों की जानकारी मिलती है। भीमबेटका, ये हैं जो आपके मध्य प्रदेश में हैं। आपके भीमबेटका, जहाँ पर हैं जो गुफाएं और चित्रकला और पत्थर के औजारों की आपकी जानकारी मिलती हैं। आदमगढ़, ये भी मध्य प्रदेश में है। आपके मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। आपके नव पाषाण युग के प्रमुख हैं जो आपके स्थल खोजे गए। और प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य आपके प्राप्त हुए। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में, यहाँ से कांस्य युग के शहर, नगर नियोजन और धातु विज्ञान के उपकरण हैं जो आपके प्राप्त किए गए हैं। निष्कर्ष रूप में देखो, ये फर्स्ट यूनिट के निष्कर्ष रूप में आपके प्रागैतिहासिक काल ने मानव सभ्यता की नींव रखी, जिसमें मानव ने शिकार, कृषि, औजार निर्माण, धातु विज्ञान जैसी तकनीकों का विकास किया। इन उपकरणों और तकनीकों ने मानव को सरल से जटिल की और संगठित रूप में विकसित करने में मदद की। और प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में हमें मानव विकास और संस्कृति की गहन समझ है जो विकसित होती हैं। पॉइंट दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। और ये लास्ट पॉइंट है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण संस्कृतियाँ। भारत में प्रागैतिहासिक काल की संस्कृतियों को पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण युग की संस्कृतियों में विभक्त किया गया। इन संस्कृतियों की विशेषताएं, उपकरण, जीवन शैली और स्थलों का विस्तृत वर्णन है जो आपके निम्नलिखित हैं। पहला है जो पूरा पाषाण युग। इसकी विशेषता यह काल है जो 2.5 मिलियन वर्ष से आपके 10 मिलियन वर्ष तक फैला हुआ मानव जीवन का प्रारंभिक चरण है, जिसमें मुख्यतः है जो आपके
शिकारी संग्रहणकर्ता की जीवन शैली थी, जो कि लोग गुफाओं में रहते थे और आग का उपयोग है जो किया जाता था आपके पूरा पाषाण युग में। इसमें के प्रमुख औजारों में चॉपर, फ्लेक्स, स्क्रैप्स और हाथ की कुल्हाड़ी शामिल थे। पत्थरों को टकरा कर धारदार औजार हैं जो बनाए जाते थे। फ्लेमिंग और चिपिंग ये प्रमुख तकनीकी थी। पूरा पाषाण में जीवन शैली खानाबदोश जीवन शैली थी, जिसमें लोग भोजन की तलाश में इधर उधर हैं जो घूमते रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे। वनस्पतियों का संग्रह मुख्य आजीविका का केंद्र था। और गुफा चित्रकला, जिसमें जानवरों और मानव संस्कृतियों के चित्र मिलते हैं, जिसमें भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रमुख स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश, सोहन घाटी हैं जो आपके पाकिस्तान में स्थित हैं। और आपके अब आ जाएगा मध्य पाषाण युग। इसकी विशेषताएं, यह काल है जो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक है जो आपके रहा है। इस काल में पर्यावरणीय परिवर्तन और तापमान में वृद्धि हुई, जिससे मानव जीवन शैली में बदलाव आया। अर्ध स्थायी बस्तियां और घरेलू पशुपालन है जो प्रारंभ कर दिया। मध्य पाषाण काल में मानव ने उपकरण है जो आपके छोटे और अधिक उन्नत पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लगा। मानव जिसे है जो माइक्रोलिथ कहा जाता था। धनुष बाण का विकास हुआ और इसका उपयोग है जो मानव करने लगा। हड्डी और सींग से बने औजारों का भी है जो आपके मध्य पाषाण काल में उपयोग होने लगा। और जीवन शैली थी आंशिक रूप से स्थायी बस्तियों का निर्माण है जो हो चुका था, क्योंकि तापमान में वृद्धि हुई थी तो मछली पकड़ने और पशुपालन की शुरुआत हुई। वन्य जीवों का शिकार और वनस्पति का संग्रह है जो जारी रहा। प्रमुख स्थल हैं जो आपके हो जाएंगे भागोर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और लंगनाज हैं जो गुजरात। ये हैं जो इसके प्रमुख स्थल हो जाएंगे। अगला है जो हमारे नवपाषाण युग। इसकी प्रमुख विशेषता थी कि यह काल 600 से ईसा पूर्व से आपके 250 ईसा पूर्व तक फैला हुआ काल था। और इस काल में है जो कृषि का विकास हुआ था और मानव स्थायी रूप से बसने लगा। मिट्टी के बर्तन का उपयोग प्रारंभ हो गया था और उनका उपयोग भी है जो यहाँ पर प्रारंभ किया गया। उपकरण थे पॉलिश किए हुए पत्थर से अब हैं जो मानव उपकरण बनाने लगा, जैसे कि कुल्हाड़ी, हंसिया। हड्डी और सींग के औजारों का अधिकतर उपयोग होने लगा। और मिट्टी के बर्तन और भंडारण पात्र, अनाज रखने के भंडारण पात्र हैं जो इनके उपयोग हैं जो प्रारंभ हो गया था। जीवन शैली, कृषि का विकास और अनाजों की खेती जैसे गेहूं और जौ का, पशुपालन और घरेलू पशुओं का पालन जैसे भेड़, बकरी, गाय, इनका। और स्थायी बस्तियों का निर्माण और सामाजिक संगठन का विकास हुआ। बुनाई और वस्त्र निर्माण भी हैं जो आपके नवपाषाण काल में प्रारंभ हो गया। प्रमुख स्थल थे आपके मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्जु होम जम्मू कश्मीर और चिरांद बिहार। ये प्रमुख स्थल थे आपके। इनको हैं जो आपको ध्यान में रखना है। निष्कर्ष रूप में भारत के पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण संस्कृतियों को मानव विकास के महत्वपूर्ण चरणों को हैं जो दर्शाती हैं। पूरा पाषाण युग में मानव ने शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली अपनाई। मध्य पाषाण में अधिक उन्नत औजारों का है जो प्रयोग हुआ और आपके अर्ध स्थायी बस्तियां अपनाई। और नवपाषाण युग में कृषि पशुपालन के साथ साथ स्थायी बस्तियों का है जो निर्माण हो गया। इन संस्कृतियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की है जो नींव रखी। तो इस तरह से ये फर्स्ट यूनिट है जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।